हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार। और अभी की इस वीडियो में हम लोग वेक्टर चैप्टर को पूरा अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर है। तो वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड मतलब कुछ फिक्स उसका लेंथ और डायरेक्शन होता है, जैसे कि फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये सब। अब देखिए वेक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर वेक्टर और दूसरा एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर किसको बोलेंगे? वेक्टर एसोसिएटेड विथ लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। जैसे कि केवल मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है, जैसे कि फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, तो ये सब हो जाता है पोलर वेक्टर। उसके बाद एक्सियल वेक्टर बोलेंगे वेक्टर एसोसिएटेड विथ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, मतलब वैसा वेक्टर जो किससे जुड़ा हुआ रहता है, मतलब रोटेशन से रिलेटेड रहता है, जैसे कि हो गया टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब हो गया। वेक्टर को हम लोग किस टाइप से दिखाते हैं? तो वेक्टर का क्या होता है, कुछ मैग्नीट्यूड होता है और उसका कुछ डायरेक्शन होता है। तो ए वी ऊपर में एक डायरेक्शन इस टाइप से दिखा देते हैं। इसके बाद ओरिजिन के बारे में बताया गया है कि वेक्टर कहाँ पे हुआ, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग को वेक्टर पढ़ने से पहले दो चीज़ जानना चाहिए था, जो कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर। और द रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर्स आर ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एलजेब्रा। तो इसको कंबाइन करने के लिए जो हम लोग बेसिक रूल एलजेब्रा में पढ़े हैं पहले, वही यूज होता है। और वेक्टर क्वांटिटी जिसका वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका दोनों चीज़ होता है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, जैसे कि एग्जांपल में वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन। और ये जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो ट्रायंगल लॉ के बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसके बाद आता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है? जैसे कि कोई भी वेक्टर हो गया, जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर और दो वेक्टर, बी वेक्टर, दो वेक्टर दिख रहा है आपको। तो ए वेक्टर के ऊपर से अगर मान लेते हैं हम लोग कुछ पर फ्लैश लाइट वगैरह अगर जलाते हैं, तो उसका जो छाया ए बी वेक्टर में आएगा तो उसी को बोलेंगे प्रोजेक्शन। तो जो ए बी का लेंथ होगा वो कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन ए बी, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक, वैसे बोलेंगे। तो देखिए कोस थीटा इक्वल क्या होता है? बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेस क्या है? ए बी बाई ए सी, वही लिखा हुआ है। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी कोस थीटा, ठीक है। तो ए सी क्या है? ए सी को हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो वही लिखा हुआ है। जहाँ पे ए बी है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वही बात बताया गया जो बताया। एंड वी नो दैट ए डॉट बी हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे कि ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इन इक्वेशन 1। अगर हम लोग कोस थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला इक्वेशन में, तो हम लोग को मिल जाता है, देखिए ए और ए कट गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो क्या मिला? ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यही हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। और इसी टाइप से अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोलेगा तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ए डॉट बी था तो यहाँ बी डॉट ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी था तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो गया प्रोजेक्शन। इसके बाद लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में बताया गया है कि कब बोलेंगे इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस कोई भी वेक्टर को। इसमें दिया हुआ है लेट वी एफ बी द वेक्टर स्पेस एस वेयर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा एन बी अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर वी एफ, देन अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 टू अल्फा एन आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ स्केलर्स a1, a2, a3 डॉट 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 एन ए एन बिलोंग्स टू एफ। तो इसमें देखिए जब अगर ए वन अल्फ़ा 1, ए टू अल्फ़ा 2, ये सब का सम अगर ज़ीरो हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री। तो देखिए इसमें जो मेन चीज़ है रिमार्क के तौर पे लिखा हुआ है, इफ़ एटलीस्ट वन वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, अगर इनमें से कोई एक वेक्टर जीरो के बराबर नहीं है तो हम लोग उस वेक्टर को बोलेंगे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 को लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर टू वेक्टर क्लियरली डिपेंडेंट देन वन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू वी एफ, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट
ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये डिपेंडेंस के बारे में है। इसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड को इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि ओपी वेक्टर हो गया, ठीक। तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और पोजीशन वेक्टर को इस टाइप से दिखाते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। तो देखिए वेक्टर का टाइप्स दिया हुआ है, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या बोलेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड का मतलब एक ही जगह में जब मिलता है कोई भी वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इसके बाद यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, और वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी और वन। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी या फिर वन होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, जैसे कि ए कैप के फॉर्म में दिखाया है। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर कब बोलेंगे, पैरेलल टू सेम लाइन, मतलब सेम लाइन के पैरेलल होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। अब देखिए को इनिशियल वेक्टर मतलब को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का सेम इनिशियल पॉइंट रहेगा तो उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन सेम रहता है उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज द गिवन वेक्टर। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसी का मैग्नीट्यूड के उतना है तो उसको बोलेंगे मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद देखिए ट्रेंगल लॉ के बारे में दिया हुआ है, एडिशन ऑफ वेक्टर में। तो इसमें देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन इसमें अच्छा से मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी से बी सी की ओर अगर जाएगा तो हम लोग ए सी वेक्टर को क्या बोलेंगे, ए बी प्लस बी सी। तो इस टाइप से दिखा सकते हैं। उसके बाद पैरेललोग्राम लो भी होता है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ओ सी जो वेक्टर है, ओ सी वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, इस टाइप से, ठीक। इसके बाद वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड जैसे कि ए हो गया, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, ए वेक्टर हो गया। देखिए वेक्टर का कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। कंपोनेंट्स क्या है, जैसे कि एक्स एक्सिस को आई कैप से दिखाते हैं, वाई को दिखाते हैं जे से, जे कैप से, और जेड को के कैप से। जैसे कि ओपी वेक्टर को दिखा रहा है तो इसको क्या दिखाएंगे, उसका पोजीशन है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो इसको लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देखिए इसमें स्केलर कंपोनेंट क्या है, स्केलर कंपोनेंट एक्स वाई और जेड है जो मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर कंपोनेंट क्या है, वेक्टर कंपोनेंट मतलब उसमें जब आई कैप जे कैप और या फिर जेड कैप जुड़ गया तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप क्या है, वेक्टर कंपोनेंट। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। और दिया हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है, जैसे कि एडिशन में एसोसिएटिव। उसके बाद ए वेक्टर प्लस जीरो तो ए ही वेक्टर के बराबर होगा, और ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इस टाइप से समझाया गया है, ठीक है। तो देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो किस टाइप से दिखाएंगे, जैसे कि ओ से पी तक का जो वेक्टर होगा उसको कैसे दिखाएंगे, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, तीनों का पोजीशन दिया हुआ है एक्स नोट वाई नोट और जेड नोट और एक्स वन वाई वन और जेड वन। तो हम लोग दिखाएंगे एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे हेड प्लस जेड टू माइनस जेड वन के हेड। और अगर ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का बात करेगा तो अंडर रूट कर देंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का जो वैल्यू आएगा उसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो जैसे कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी अगर करेंगे तो क्या होगा, ए बी कोस थीटा। मतलब देखिए डॉट प्रोडक्ट मतलब उसका डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो क्या होगा, तो देखिए वेयर थीटा क्या है, थीटा एंगल ए और बी का है कि बीच का एंगल है। तो आई डॉट आई जे डॉट जे और जो सेम यूनिट वेक्टर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट वन होता है और जो अपोजिट होता है उसका जीरो हो जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी कुछ कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला देखिए ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर।
उसके बाद सेकेंड नंबर में लेमदा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू लेमदा टाइम्स ए डॉट वी इज इक्वल टू ए डॉट लेमदा। मतलब लेमदा जो है ये कांस्टेंट है, उसको हम लोग कहीं से भी करके मतलब कहीं पे भी रख देंगे तो वैल्यू में उसका चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे हम लोग, जैसे कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हम लोग उसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा, ठीक है, और एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर डालते हैं एन कैप। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए और बी, और एन कैप यूनिट वेक्टर है विच शोज द डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन हम लोग किस टाइप से निकाल सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। अगर आई डॉट जी, और एक इसका रूल है, अगर क्लॉकवाइज अगर रहेगा आई जे और के, कोई इस टाइप से लिखेंगे, अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो हम लोग पॉजिटिव में लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव में। तो आई क्रॉस जे क्या हो गया? के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, ठीक है, के क्रॉस आई जे कैप। इस टाइप से हम लोग लिख के दिखा सकते हैं। इसके बाद सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? हमेशा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। और इसका प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसके बाद अगर लेमदा टाइम्स ए क्रॉस बी कर रहे हैं, इसको लेमदा टाइम्स ए लिख करके उसके बाद भी क्रॉस बी कर सकते हैं, या फिर ए क्रॉस लेमदा टाइम्स बी। तो ये है प्रॉपर्टी, जैसे कि ए वेक्टर और दो वी वेक्टर, कोई दो वेक्टर है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने का इस टाइप से बताया गया है। इस टाइप से हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। और उसके बाद देखिए आई कैप अगर लिए तो आई कैप को हाइड कर दिए, और हम लोग को क्या मिल रहा है? ए टू इंटू बी थ्री करेंगे माइनस ए थ्री बी टू। उसके बाद शुरू वाला में प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, माइनस जे कैप किए तो हम लोग को जे कैप को हाइड करना होगा, तो ए वन बी थ्री मिलेगा माइनस ए थ्री बी वन। इसी टाइप से फिर प्लस करना होगा, प्लस के कैप इंटू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब देखिए अगर हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को जानना चाहिए कि वेक्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ वेक्टर इज इम्पोर्टेंट, हम लोग को इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट हैज़ मेनी लाइफ एप्लीकेशन। इसका जो लाइफ का एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ अब इसका एप्लीकेशन है। वी नो दैट वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम लोग क्या जानते हैं वेक्टर का क्या होता है? वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हेंस इट इज़ यूज्ड इन फिजिक्स, इसलिए ये फिजिक्स में यूज होता है। क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटी को। इट हैज़ मेनी एप्लीकेशन, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। इन फिजिक्स टू कैलकुलेट फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब का कैलकुलेशन के लिए हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। ऑल्सो वेक्टर्स आर यूज टू विजुअली रिप्रेजेंट द वेक्टर पोजीशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम लोग विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वेक्टर का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, थोड़ा मोड़ा भी मतलब कुछ हेल्प मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।